लास्ट ईयर। आज मैं आपको आइकम पार्ट 1 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगी। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये मैंने आपको फॉर्मेट बनाना सिखा दिया था। मतलब ये है कि अगर मतलब फॉर्मेट का भी एक फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं। अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आपका फॉर्मेट अच्छा नहीं ना है, तो आपको फॉर्मेट के नंबर कटिंग होंगे। तो ये देखिए, मिस्टर बाबर है, ये देखिए मिस्टर बाबर। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अपॉन द अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जहाँ पे कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने एसेट्स को लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल रखना है। ठीक है, अब उसने बोला है मिस्टर बाबर, मतलब मिस्टर बाबर ओनर का नाम है। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले ओनर का नाम या कंपनी का नाम लिखेंगे मिस्टर बाबर, नीचे लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन और नीचे लिखेंगे फॉर द मंथ ऑफ। ये मंथ इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये मंथली बेसिस पे बनती है। अगर ईयरली बेसिस पे बनती हो तो हमने ईयर लिखना था। ठीक है, तो ईयरली अगर यहाँ पे डेट वगैरह दिया हो, मंथ दिया हो, तो फिर हमने लिखना, कभी दिया हुआ तो हमने ब्लैंक छोड़ देना। अब वो पहले हम ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहले ट्रांजैक्शन में क्या कहते हैं, मिस्टर बाबर इन्वेस्टेड ₹2,20,000 इन कैश। मतलब मिस्टर बाबर ने 2,20,000 में 20,000 इन्वेस्ट किया कैश में, मतलब बिज़नेस स्टार्ट किया। मतलब क्या हुआ, कैश आया, जो चीज़ आए उसको हमने लिखना है प्लस 2,20,000, ये चूँकि बिज़नेस में आई है। और जो हमारा इनिशियल कैश होता है वो हमारा एसेट होते हैं। ठीक है, और फिर हर एंट्री का 2 इफेक्ट होते हैं। जो हमारे एसेट होते हैं वो यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, 2,20,000, चूँकि हमारे यहाँ पे क्रेडिटर भी नहीं है, मतलब और ये भी नहीं है, मतलब लाइबिलिटी हमारी यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और क्रेडिटर है। ठीक है, तो ये हमारी नहीं है। अब दूसरा देखें, दूसरी एंट्री में क्या कहता है, ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹44,000 एंड क्रेडिट ₹36,000। मतलब कि उसने गुड्स खरीदी हैं 36,000 की गुड्स, मतलब उसने गुड्स खरीदी हैं कैश पे 44,000 की और उधार 36,000 की। मतलब उसने टोटल गुड्स कितनी खरीदी हैं, 44,000 जमा 36,000, 44,000 जमा 36,000। मतलब उसने टोटल गुड्स 80,000 की खरीदी है। ठीक है, टोटल गुड्स 80,000 की खरीदी है, जिसमें से उसने 44,000 कैश पे कर दिया हुआ है, लेकिन 36,000 अभी पे करना है। तो 44,000 क्या हुआ, टोटल गुड्स है। गुड्स बेची हैं उसने, गुड्स खरीदी हैं उसने 80,000 की टोटल। ठीक है, ये कैसे आया, 44,000 जमा 36,000, जिसमें से उसने 44,000 कैश पे कर दिया है। मतलब कैश चला गया 44,000 और 36,000 अभी क्रेडिट है। मतलब ये कि 36,000 उधार है अभी, मतलब 36,000 अभी हमने पे करना है। तो ये क्या बना हमारा, 36,000 लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये 36,000 हमारी लाइबिलिटी है। सही है, अब ये हमारी लाइबिलिटी है और ये हम क्रेडिटर में लिखेंगे। मैंने आपको बताया था ना, क्रेडिटर उस शख्स को कहते हैं जिसको हमने पैसे देने होते हैं, मतलब जिससे हमने उधार लिया होता है, उस बंदे को कहते हैं क्रेडिटर। ठीक है, अब ये देखो, ये चूँकि गुड्स आई थी बिजनेस में इसलिए प्लस। अब हम करेंगे उसको बैलेंस, 2,20,000 माइनस 44,000, 2,20,000 माइनस 44,000, 1,76,000। ये 80,000 ऐसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें, ये 0 ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और ये प्लस 36,000 प्लस 2,20,000, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरी एंट्री में वो क्या कहता है, ही मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन कैश 40,000। मतलब उसने 40,000 और बिजनेस इन्वेस्ट किया है। मतलब 40,000 बिजनेस इन्वेस्ट किया, मतलब 40,000 कैश आया, 40,000 उसने इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और ये 40,000 कैश है बिजनेस में, तो ये हम कैपिटल में भी लिख लेंगे क्योंकि बिजनेस में आए, इसलिए यहाँ पे हम 40,000 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 0 लिख देंगे और बैलेंस कर देंगे 1,76,000 प्लस 40,000, 2,16,000 बन गया हमारा, प्लस 80,000। यहाँ पे 0 प्लस 36,000 ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, हमारे क्रेडिटर है। ठीक है, प्लस 2,20,000 जमा 40,000, 2,60,000।
अब हम यहाँ तक देखने के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम इनको भी प्लस करके देखेंगे और इनको भी प्लस करके देखेंगे कि दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बिल्कुल, सवाल बिल्कुल ठीक हो रहा है। 2,16,000 प्लस 80,000 या 2,96,000, यहाँ पे भी कर लेते हैं 36,000 जमा 2,60,000 2,96,000। इसका मतलब ये है कि मेरा सवाल बिल्कुल ठीक जा रहा है, क्योंकि मेरी एसेट्स जो है ना लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल आ गए हैं। अब हम चौथी एंट्री देखते हैं। चौथी एंट्री में क्या कहते हैं, कैश पेड टू क्रेडिटर 20,000। मतलब ये अब उसने जो क्रेडिटर मतलब 36,000 हमने क्रेडिटर को पे करना था ना, वो कह रहे 36,000 में से 20,000 उसने पे कर दिया है। ठीक है, 20,000 पे कर दिया, मतलब कैश गया है, 20,000 माइनस हो गया है। और किसको पे किया, क्रेडिटर को मतलब उसने 36,000 देना था, उसमें से उसने 20,000 दे दिया, मतलब कैश गया। ठीक है, तो अब हम इसको बैलेंस कर लेंगे। 2,16,000 माइनस 20,000 करेंगे, 2,16,000 माइनस 20,000 1,96,000। क्योंकि यहाँ पे गुड्स का इस सेंटर में जिक्र नहीं था, इसलिए हम 0 लिख लेंगे, प्लस 80,000। ठीक है, इक्वल टू है 0। ये 36,000 में से 20,000 निकाला, कितना बना 36,000 माइनस 20,000 16,000 बन गया, प्लस 16,000 प्लस 260। ठीक है, 1,96,000 प्लस 80,000 2,76,000 16,000 जमा 2,60,000। अब हम 5वें एंट्री देख लेते हैं। ही परचेज रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज़ ₹30,000। उसने फ्रिज खरीदी है पर्सनल यूज़ के लिए 30,000। मतलब जहाँ पे वो कह देना पर्सनल यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स, मतलब उसने अपने यूज़ के लिए करें ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, और उसको हमने कैपिटल में से माइनस करना है। वो कह रहा है उसने पर्सनल यूज़ के लिए 30,000 रुपये की फ्रिज खरीदी है। ठीक है, मतलब कैश गया है माइनस 30,000। ठीक है, और मैंने आपको अभी बताया है कि जो होती है ना हमारे, जो हमने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ वहाँ जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे उसको आपने ड्राइंग्स कंसीडर करना है, मतलब ड्रा की है ना, ड्राइंग्स मतलब निकालनी है। ठीक है, इसको हमने ड्राइंग्स लिखते हैं, और ड्राइंग्स को ना हमने कैपिटल साइड पे माइनस करना है। ये 30,000 को माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारी ड्राइंग्स, यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमारी ड्राइंग्स है ताकि याद दे। इसको हमने कैपिटल साइड पे माइनस कर देना। अब हम ये यहाँ पे कुछ नहीं इसलिए 0 लिखेंगे। 1,96,000 इन बैलेंस कर लेंगे। 1,96,000 माइनस 30,000 1,66,000 प्लस 80,000 ऐसे ही। अब 0 प्लस 16,000, ये 260 में से 30,000 निकालें। 260 माइनस 2,60,000 माइनस 30,000 2,30,000 प्लस 2,30,000 हमारा आ गया। ठीक है, अब हमारी 6वीं एंट्री में क्या कह रहा है वो, 6वीं एंट्री में वो कहता है ही पेड रेंट 4,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000। मतलब रेंट आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ये वाला जो रेंट है, जहाँ पे रेंट सिंपल कहते हैं इसका मतलब एक्सपेंस है, जहाँ पे रेंट आउटस्टैंडिंग कहते हैं, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है मतलब अभी पे करना है, मतलब पे करने वाला जो अभी पे होना है। ठीक है, उसको हम कहते हैं, आउटस्टैंडिंग को कहते हैं लाइबिलिटी। ठीक है, ये आपने बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि जहाँ पे भी वो वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज़ कर दे तो इसका मतलब ये होता है लाइबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अभी रेंट पे करना है, मतलब उसने 4,000 पे कर दिया है लेकिन 2,000 अभी पे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंट 4,000 पे कर दिया, कैश से पे किया इसलिए कैश गया 4,000, और आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने अभी आपको बोला कि ये हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी है 2,000 यहाँ पे लिखेंगे। ये देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो मैंने आपको बोला ना कि ये हमारा रेंट जो है हमारा एक्सपेंस होता है, और ये दोनों रेंट हमारे एक्सपेंस हैं। ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग है हमारे 2,000 जो अभी हमने पे करने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जो एक्सपेंस होते हैं उसको कैपिटल में से माइनस करना है। 4,000 तो उसने पे कर दिया हुआ है, 2,000 अभी ड्यू था, मतलब अभी पे करना था, तो लेकिन टोटल एक्सपेंस कितने में 6,000, और 6,000 को हमने कैपिटल में से माइनस कर देना है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है, माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 1,66,000 माइनस 4,000 1,62,000 ये हमारा बैलेंस आया। ठीक है, 1,62,000
ये इसके नीचे कुछ नहीं था, 0 प्लस 80,000, ये इक्वल टू है 2,000 प्लस 16,000 प्लस 2,30,000 में से 6,000 माइनस किया, 2,30,000 माइनस 6,000, 2,24,000 आया। अब हम ये देखने के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक हुआ है कि गलत हुआ है, हम इन दोनों को प्लस करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब एसेट्स इक्वल टू है, जैसे ये एसेट्स इक्वल टू है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स हमारे ये हैं सारे, इनको हम प्लस कर लेते हैं। 1,62,000 प्लस 80,000, 2,42,000। ठीक है, हमारी लाइबिलिटी यही है। ठीक है, ये दो चीज़ें जो उनसी ना, ये हमारी लाइबिलिटी हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारी लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी थी। अब देखो 2,000 प्लस 16,000, 18,000 आया, प्लस कैपिटल को हम ऐसे ही लिख लेंगे 2,24,000। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, प्लस 2,24,000 इक्वल टू 2,42,000। मतलब दोनों का आंसर हमारा बराबर आ रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं 2,42,000 इक्वल टू है 2,42,000। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। इसका मतलब यह है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आपने फॉर्मेट भी ऐसे ही तैयार करना है, पेपर में भी ऐसे ही तैयार करना है और नीट एंड क्लीन लिखना है। ठीक है, और ये जो थी लाइबिलिटी, इसको मैंने इसलिए लिखा था कि आपको अच्छी तरह समझ लग सकते। मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हमारी लाइबिलिटी ही होती है और क्रेडिटर भी हमारी लाइबिलिटी होती है। ठीक है।